आज बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो, कैन वी स्टार्ट? नो, कोण आहे नो स्टार्ट ना? नो कोण म्हटलं नाही ना? नो ऐकल्यासारखं वाटलं मला. नाही ना? कोण म्हटलं नाही ना? म्हटलं वी कैन स्टार्ट ना? हाँ, आपने यस कहा तो स्टार्ट करते हैं, अगर नो कहते तो कंक्लूड ही कर देते अभी. नो आता नो है. अभी आपने यस कहा तो चलो कंटिन्यू करते हैं. चल भी चलिए. तो कल हमने रेशियो के एग्जाम्पल सॉल्व करे थे. व्हाट विल डू, प्रपोर्शन डिस्कस करेंगे आज. प्रपोर्शन के से हम इंट्रोडक्टरी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन दोनों यूनिट के स्टडी मॉड्यूल में से क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. ओके, तो कल आपको स्टडी मॉड्यूल की नोटबुक लेकर के आनी है. ओके, कल कल स्टडी मॉड्यूल की नोटबुक. इफ यू रिमेंबर, हमने कहा था 3 नोटबुक रखने हैं ना आपको, एक समरी बुक, एक क्लास नोट्स के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए एंड एक स्टडी मॉड्यूल की बुक. राइट, अगर आप एक ही बुक में कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, बट वाई एम रिकमेंडिंग सेपरेट बुक, क्योंकि क्या आगे जाके हम क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल बुक में से होमवर्क करेंगे. ओके, एंड यहाँ पे हम क्लास नोट्स के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो ऐसा ना हो कि सब कुछ मिक्स हो रहा है, तो बेटर विल कीप इट सेपरेट. ओके, चलो. तो इस चैप्टर का सेकेंड यूनिट proportion. What do you mean by proportion? Just a minute. For example, suppose, are you all with me? Suppose there are 2 students A and B. ठीक है, A का वेट है से 50 kg, B का वेट है 60 kg. ओके, तो अगर मैं रेशियो एक्सप्रेस करूं ऑफ वेट, तो इट विल बी 50 to 60, और वी कैन राइट इनटू डिवीजन 50 डिवाइडेड बाय 60. ओके, सेम स्टूडेंट्स या कोई दूसरे स्टूडेंट्स, सपोज इनकी हाइट है 5 फीट एंड 6 फीट. ओके, तो अगर रेशियो एक्सप्रेस करें ऑफ हाइट, तो इट विल बी 5 to 6 और 5/6. बताइए, ये फर्स्ट रेशियो एंड ये सेकेंड रेशियो, आर दे सेम, आर दे इक्वल? तो यहां पे मैं 50/60 इक्वल टू 5/6 लिख सकता हूं. राइट, whenever there is a equality, whenever there is equality between two ratio, then we'll call it as proportion. जब दो रेशियो में इक्वालिटी हो तो हम उसको प्रपोर्शन कहेंगे. Have you understood? As simple as that. Okay. अब देखिए, जब मैं रेशियो एक्सप्रेस कर रहा हूं, रेशियो 1, तो ये जो दोनों एलिमेंट्स है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, इनका काइंड भी सेम होना चाहिए था, यूनिट भी सेम होना चाहिए था. बराबर, ये दोनों वेट ही होने चाहिए थे एंड दे शुड बी इन केजी. बराबर, हमने ये रेशियो में देखा था. लेकिन जब हम प्रपोर्शन में लिख रहे हैं, तो एक रेशियो हमने वेट का लिखा है केजीज में एंड दूसरा रेशियो हमने हाइट का लिखा है सिर्फ फीट में. मींस इन प्रपोर्शन, कैन आई इक्वल द 2 ratios which are of different kind? Yes. ओके, तो प्रपोर्शन में सिंपली 2 रेशियोज हमें इक्वेट करना है. दोनों रेशियो की मैंडेटरी ये रिक्वायरमेंट है कि सेम ही काइंड के होने चाहिए. एक रेशियो में दोनों टर्म सेम काइंड के होने चाहिए. तो जब मैं 2 रेशियोज एक्सप्रेस कर रहा हूं, दिस फर्स्ट रेशियो एंड दिस सेकंड रेशियो कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? चलिए, साइमल्टेनियसली शैल वी राइट. यहां पे अगर मैं ये लिख रहा हूं 50, 60, 5 एंड 6, देन दीज आर कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ रेशियो. ओके, ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म. ऑलराइट, यहां पे ये जो कॉर्नर वाले टर्म्स है, इनको हम कहेंगे एक्सट्रीम्स. ओके, एंड ये बीच वाले जो दो टर्म्स है, इनको हम कहेंगे मीन. ओके, चलो साइमल्टेनियसली समराइज स्टार्ट करें. ओके, चलिए समरी बुक में आइए, राइट डाउन यूनिट 2, हेडिंग लिखिए प्रपोर्शन. यूनिट 2,
हेडिंग लिखिए प्रपोर्शन। राइट डाउन equality of two ratios is called proportion. Equality of two ratios is called proportion. If A is to B and C is to D are two ratios, then A is to B is equal to C is to D, or A upon B is equal to C upon D. और रेशो हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, A is to B एंड इक्वालिटी की जगह ऐसे 4 हम डॉट्स देंगे। ओके, तो A is to B 4 डॉट्स, C is to D. These are just way of expressing. So basically these are called as proportion. Written? Second point we can write. In proportion, ratio 1 can be equated with ratio 2. In proportion, ratio 1 can be equated with ratio 2 even if both ratio are of different kinds. Example, ratio of height is equal to ratio of weight. Written? If A, B, C, D are in proportion, then A is to B is equal to C is to D. A एंड D को हम कहेंगे एक्सट्रीम्स, एंड B एंड C को हम कहेंगे मीन्स। Done? Done? सपोज आपको तीन ही टर्म्स दिया हुआ, डोंट राइट दिस, से ए बी एंड सी, ये तीन ही टर्म्स है, ओके, एंड यू हैव बीन सेड कि ये प्रोपोर्शन में, तो वी कैन राइट दिस एज ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ओके, तो ऐसे प्रोपोर्शन को हम कहेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ओके,
और सपोज आपको दिया हुआ है ए बी सी डी ई आर इन कंटिन्यूड proportion. So how we can write A upon B will be equal to B upon C, that is equal to C upon D, that is equal to D upon E. Okay, so when this second term and next ratio का first term same हो तो ऐसे रेशियो को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहेंगे. ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. If terms are A, B and C in proportion, that is A upon B is equal to B upon C, then they are called continued proportion. Example, A is to B is equal to B is to C is equal to C is to D is equal to D is to E. फर्स्ट टर्म का सेकंड, फर्स्ट रेशियो का सेकंड एलिमेंट या सेकंड टर्म एंड सेकंड रेशियो का फर्स्ट टर्म ये सेम होना चाहिए, तब हम इनको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहेंगे. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर सम प्रॉपर्टीज, वन बाय वन विल राइट. प्रॉपर्टीज ऑफ proportion. First, cross product rule. Write down. If A is to B is equal to C is to D, that is A upon B is equal to C upon D. बताइए, अगर ये दिया A upon B is equal to C upon D, क्या ये D मैं लेफ्ट साइड लेकर के मल्टीप्लाई कर सकता हूं एंड यहीं पे ये जो B है वो राइट साइड जाकर के मल्टीप्लाई हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई. So just we can write cross multiply. So that will be A into D is equal to C into B. That is product of extreme is equal to product of mean. A and D extremes थे एंड P and C मीन्स थे, तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट एंड मीन का प्रोडक्ट हम लेंगे. डन. डन. चलो बताइए, सपोज सिर्फ दो टर्म्स है, ओके, ए एंड बी, इनका मुझे अरिथमेटिक मीन चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो बचपन में किया रहेगा ना आपने. मीन चाहिए हो तो एवरेज ए प्लस बी अपॉन 2, सिंपली दोनों का टोटल करेंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे. होपफुली आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, राइट? ओके. एंड अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, अब ये ज्योमेट्रिक मीन नया पार्ट है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर इसके ऊपर. ओके, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना इन दो टर्म्स का, तो मुझे क्या करना पड़ता है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट करना पड़ता है. ओके, सिंपली अब ये ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके बेसिस पे ये मीन कैसे कैलकुलेट होता है वो बाद में देखेंगे. जैसे कि मैंने कहा चैप्टर हमें पढ़ना है, फिलहाल के लिए बस बताना था कि दो नंबर्स का अगर मैं प्रोडक्ट लूं एंड उसको स्क्वायर रूट करूं तो जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन. ओके, नाउ सपोज ए बी एंड सी ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, ओके, तो ए अपॉन बी आई कैन राइट बी अपॉन सी
बराबर। अब क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू बी स्क्वायर एंड ये a इंटू सी, राइट। तो बी स्क्वायर की वैल्यू a इंटू सी आ रही है। अब मुझे b की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट करेंगे। बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? b। किसी भी नंबर जब स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो b आएगा। दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी, इज इट राइट? तो कैन आई से जब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो ये जो सेंटर वाला नंबर होगा दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एडजॉइनिंग टू नंबर्स। एज अ प्रॉपर्टी याद रखना है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है ये आगे जाके डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए एज इट इज प्रॉपर्टी याद रखना है। ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। If A, B and C are in continued proportion, if A, B and C are in continued proportion, that is A upon B is equal to B upon and B square is equal to AC, B is equal to under root AC. That is B is geometric mean of A and C. Written? Next point. अब next point invertendo. Invertendo. What is this? Say if I write 5 upon 15 is equal to 30 upon 90. Are they in proportion? Are they in proportion? 5 upon 30 मतलब 1/3 है एंड 30 अपॉन 90 दिया, इट इज ऑल्सो 1/3, राइट। अब बताइए अगर मैं इनका रेसिप्रोकल करूं, दैट इज 15 अपॉन 5 एंड 90 अपॉन 30, विल दे बी स्टिल इक्वल? चेक करिए, 15 अपॉन 5 मींस दिस विल बी 3 अपॉन 1, दिस विल बी आल्सो 3 अपॉन 1, तो दिस विल बी कंसीडर्ड टू बी इन्वर्टेंडो। तो जब इन्वर्टेंडो फाइंड करना है तो बेसिकली रेशियोज जो दिया है दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे एंड इक्वेट करेंगे। ओके, सो राइट डाउन A is to B is equal to C is to D. That is A upon B is equal to C upon D. Then invertendo dash B upon A is equal to D upon C. सिंपली रेसिप्रोकल करना है आपको। B upon A is equal to D upon C. Done. Next point. Fourth, alternando. Alternando. If A upon B is equal to C upon D, then alternando A upon C is equal to B upon D. Simply A alternate जो है वो रिप्लेस करेंगे, दैट इज A is to C is equal to B is to D. This is for example, don't write this. Say 5 upon 15 and 30 upon 90, are they equal?
1/3 1/3 है दोनों, इज इट राइट? तो अगर मैं ये नंबर एंड ये नंबर रिप्लेस करूं तो इट इज 5/30 इज इक्वल टू 15/90. विल दे बी स्टिल इक्वल? चेक करिए, दिस विल बी 1/6 एंड ये भी 1/6 है, तो 1/6 1/6 ये इक्वल होंगे, इज इट राइट? साइड में जस्ट प्रूफ लिखिए। बेसिकली आपको ये याद रखना है, प्रूफ रिलेवेंट नहीं है फिर भी आपके मॉड्यूल में, इसलिए हम लिख रहे हैं। ओके, a upon b is equal to c upon d, दिस इज गिवन। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो इट विल बी a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी। मेरे साथ लिखिए, ये ओरिजिनल प्रोपोर्शन दिया है, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, तो a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी। डिवाइड बोथ साइड्स। बताइए, इक्वालिटी के दोनों साइड में कोई भी नंबर से डिवाइड करो सेम ही रहेगा। मैंने यहां पे दोनों साइड 5 5 से डिवाइड किया तो वैसे भी कैंसिल ही होना है, राइट? तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय सी डी। अगर मैंने दोनों साइड सी डी से डिवाइड किया तो ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी, तो डी डी कैंसल, यहां पे सी सी कैंसल, a upon c should be equal to b upon d. This is what we had written. Again I am repeating, proof आपके मॉड्यूल में तो इसलिए हम लिख रहे हैं, अदरवाइज प्रूफ एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। एग्जाम में आपको कभी प्रूफ पे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि अपने सामने ऑप्शंस रहेंगे। एमसीक्यू वाला अपना एग्जाम पैटर्न है, बराबर? राइट। नेगेटिव मार्क अपने लिए, हाँ है ना बेटा, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो गलत अगर आपने लिखा तो जो सही लिखा उसमें से -0.25 पर क्वेश्चन लेस होंगे। रिमेंबर, इफ हमने डिस्कस किया था 100 क्वेश्चन में से सपोज अपने 70 क्वेश्चन आंसर कराए एंड दैट इज करेक्ट, तो 70 into 1 आपको 70 मार्क्स मिलेंगे। से 20 क्वेश्चन आपने रॉन्ग आंसर कराए तो 20 into 0.25 कितने होंगे? 5। ये 5 लेस होंगे। ओके, एंड 10 आंसर्स आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे तो उसके लिए नाइदर पॉजिटिव मार्क्स नॉर नेगेटिव मार्क्स, तो आपका 65 फाइनल मार्क्स होगा। 0.25 नेगेटिव मार्किंग। फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया था, ये होप हमने किया था। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 4 अगर गलत आंसर करते हो 1 मार्क कट होगा। ओके, चलो हमने अल्टरनेटिव लिखा था, 5th पॉइंट, 5th है ना? 5th पॉइंट, write down componendo. यहां पे हमें क्या करना है? a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, देन componendo क्या होगा? जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में लेकर के ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज। यहां पे भी डी ऊपर जाएगा, ऐड होगा c प्लस डी डिवाइडेड बाय डी, एंड इक्वालिटी साइन विल रिमेन सेम। दिस कंपोनेंट, जैसे एग्जांपल हमने जो लिया था, से ओरिजिनल प्रोपोर्शन दिया है 5/15 इज इक्वल टू 30/90। तो अगर मैं डिनोमिनेटर ऊपर लेकर के ऐड करूं तो 5 + 15/15 कितना होगा? 20/15, एंड यहां पे 30 + 90/90, दिस विल बी 120/90। आर दे स्टिल सेम? अगर मैं लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करूं तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 4/3। यहां पे 30 से डिवाइड करिए, 4/3, मींस दे आर स्टिल सेम। That is called as componendo. ये जस्ट एग्जाम्पल प्रूव करने के लिए दिया है। आपको वैसे याद क्या रखना है? जब ओरिजिनल प्रोपोर्शन दिया हुआ है एंड उसका कंपोनेंट फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर जो है हम ऊपर लेकर के ऐड करेंगे। ओके, इसके साइड में प्रूफ भी लिखिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रूफ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी जैसे हम लिख रहे हैं।
ओके आपको बेसिकली याद ये रखना है, जस्ट राइट डाउन प्रूफ से a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। क्या मैं दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर सकता हूं? एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, a अपॉन बी प्लस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस 1। क्या दोनों साइड्स हम 1 1 ऐड कर सकते हैं? वैसे भी 1 लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस होगा, कैंसिल ही होगा, मैथमेटिकली इट रिमेन सेम। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, ये तो कंपोनेंट हो। दिस व्हाट वी हैव रिटन एज अ प्रॉपर्टी। कंपोनेंट में हम क्या कर रहे हैं? डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर के ऐड कर रहे हैं, तो इट इज नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है डिविडेंड, इट इज सिमिलर, लेकिन यहां पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर ऊपर लेकर के माइनस करेंगे। ओके अगेन सेम, यहां पे अगर प्लस 1 की जगह मैंने माइनस 1 लिखा रहता तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के a माइनस बी सी माइनस बी आता, इट विल बी इक्वल। ओके सिक्स्थ पॉइंट, डिविडेंडो। So if a upon b is equal to c upon d, then dividendo a minus b upon d should be equal to c minus d upon d. Done? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो में क्या कर रहे थे? डिनोमिनेटर ऊपर लेकर के ऐड कर रहे थे, डिविडेंडो को क्या कर रहे थे? डिनोमिनेटर ऊपर लेकर के माइनस कर रहे थे। अब अगर दोनों हो तो न्यूमरेटर में प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर में माइनस करेंगे, दोनों साइड स्टिल इक्वल रहेगी। ओके राइट डाउन, इफ a upon b is equal to c upon d, then componendo dividendo dash a plus b upon a minus b will be equal to c plus d upon c minus d. रिटर्न नॉट रिटर्न, लिखिए लिखा आपने बच्चों? चलो नेक्स्ट पॉइंट इज एडेंडो, ये इंपॉर्टेंट है। एडेंडो, if a upon b is equal to c upon d is equal to say e upon f, then एडेंडो, यहां पे क्या करेंगे? देखिए ऑलरेडी आपको दिया a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। अब हर रेशो के फर्स्ट टर्म अगर मैं ऐड करूं a प्लस सी प्लस ई एंड सेकेंड टर्म ऐड करूं b प्लस डी प्लस एफ, तो वैल्यू जो है ये जो ओरिजिनल रेशियोज थे जो इक्वल थे सेम ही आएगा।
जैसे फॉर एग्जाम्पल से 5/15 is equal to 8/24 is equal to say 30/90, कोई भी नंबर लो। तो इनकी वैल्यू क्या है? वैसे 1/3 है ना, राइट। अगर मैं फर्स्ट टर्म का एडिशन करूं 5 + 8 + 30 डिवाइडेड बाय 15 + 24 + 90, कितना आएगा? 43 अपॉन कितना आ रहा है? 129 बराबर। चेक करो 129 डिवाइडेड बाय 43 अगर मैं करूं तो कितना आ रहा है? 3। मतलब क्या अभी भी 1/3 है ये, राइट। तो क्या मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं? 5/15 की जो वैल्यू थी ये भी 1/3 था, 8/24 ये भी 1/3 था, 30/90 ये भी 1/3 था। दिस इज ऑल्सो इक्वल। तो सारे फर्स्ट टर्म का समेशन डिवाइडेड बाय सारे सेकेंड टर्म का समेशन, इट विल बी इक्वल विद दीज रेशियोज। इसको हम कहेंगे एडेंडो। ओके, रिटन। हाँ सर का कैन यू राइट? ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, सब्ट्राहेंडो। सारी एंडो वेंडो ना है, सब्ट्राहेंडो। अगर एडेंडो में इक्वल कर रहे थे बाय एडिंग ऑल नंबर्स, तो सब्ट्राहेंडो में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इफ a/b is equal to c/d is equal to e/f, then सब्ट्राहेंडो डैश a/b की जो वैल्यू होगी सेम एज c/d, सेम एज e/f। नाउ दिस विल बी इक्वल टू a minus c minus e upon b minus d minus f। डन, दैट्स इट। इतने ही कंसेप्ट्स हैं। ओके, सारे एंडो विंडो खत्म, बस इतने ही है। चलो, कैन वी सॉल्व द एग्जांपल्स नाउ? फर्स्ट क्वेश्चन कहां पे सॉल्व कर रहे हैं आप? क्लास नोटबुक में सॉल्व कर रहे हैं ना आप? क्लास नोटबुक में हेडिंग लिखिए, न्यू पेज पे प्रपोर्शन। प्रोपोर्शन लिखेंगे ना, इतने देर से प्रोपोर्शन तो डिस्कस कर रहे हैं ना बेटा। तो न्यू पेज पे हेडिंग लिखिए अगेन प्रोपोर्शन। एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों को ऐड करके 2 या एट द मोस्ट 3 क्वेश्चन आएंगे। मोस्टली 2 ही क्वेश्चन पकड़ के चलिए। ओके, 2 मार्क्स के लिए वेटेज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, एट द मोस्ट 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है 3, 7, 15 का। 3, 7, 15 फोर्थ प्रोपोर्शन का टाइम बिंग में एक्स अज्यूम कर रहा हूं। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आएगा? प्रोपोर्शन में दिया है मतलब यहां पे ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 3/7 इक्वेट करेंगे 15/x। एम आई राइट? अगर आपको दिया ये चारों टर्म्स प्रोपोर्शन में है तो क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का रेशियो तो विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म का रेशियो। वंस यू आर इक्वेटेड, अब क्या सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 3x इज इक्वल टू 7 इंटू 15, x इज इक्वल टू 7 इंटू 15 अपॉन 3। तो x की वैल्यू ये कैंसिल होगा तो 35 आएगा ना। तो फोर्थ प्रोपोर्शन यहां पे 35। इसमें कोई डाउट? तो बहुत सिंपल है, राइट? ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जांपल था। नाउ सेकंड, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। 16
1636 एंड थर्ड प्रपोर्शन को मैं x मान रहा हूं। बताइए तीन ही प्रपोर्शंस है, तो ये कौन सा प्रपोर्शन होगा? ये तीन एलिमेंट्स है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो वी विल राइट 16 अपॉन 36 विल बी इक्वल टू 36 अपॉन x। सिक्सटीन एक्स इज इक्वल टू 36 इंटू 36, x is equal to 36 into 36 divided by 16. You can straight away calculate on your calculator. 36 into 36 divided by 16. कितना आ रहा है? 81. जब भी तीन ही proportions है, मतलब तीन ही टर्म्स दिया हुआ है, तो we have to consider them as continued proportion. Okay? Can you proceed? Third, मीन प्रपोर्शन बिटवीन 8 एंड 32, मतलब 8 एंड 32 के बीच में एक नंबर होना चाहिए। इज इट राइट? तो मीन बिटवीन 8 एंड 32, मतलब यहां पे 8 x एंड 32 दे शुड बी इन प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो 8 अपॉन x शुड बी इक्वल टू x अपॉन 32, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 32 लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 32, 256। तो x की वैल्यू कितनी होगी? स्क्वायर रूट करना होगा ना, बराबर। तो 256 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है? 16। और आई कैन राइट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 256 मींस कैन आई राइट 16 स्क्वायर। जब यहां पे पावर सेम है एंड इक्वालिटी है, तो बेस भी सेम होना चाहिए, राइट? दैट इज x शुड बी इक्वल टू 16। ये इंडाइसिस में प्रॉपर्टी देखेंगे हम, बट फिर भी बेस्ड ऑन द बेसिक मैथमेटिक्स आपको ये पता होगा। 256 का स्क्वायर रूट, हाँ प्लस माइनस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बट देन अगर प्लस माइनस भी हो तो भी वो प्रोपोर्शन में रहेंगे। अब अगर ऑप्शन में यहाँ पे दिया ही नहीं है कोई माइनस, तो वी हैव टू कंसीडर प्लस ओनली। हाँ, अगर ऑप्शन में से ऑप्शन ए +16, ऑप्शन बी से -16 दिया रहता, ओके, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन, तो इन दैट केस वी वुड हैव सिलेक्टेड सी, राइट? तो यहां पे अपने तीन एग्जांपल्स में आंसर क्या आ रहे देखिए, 35, 81 एंड 16। अब ऑप्शन चेक करेंगे, 35, 81 एंड 16, तो ऑप्शन ए, फर्स्ट का 35, सेकंड का 81 एंड थर्ड का 16, तो आंसर ए होना चाहिए। एक क्वेश्चन में ये तीन क्वेश्चन थे। ओके, डन? कंप्लीट ना? कौन सा थर्ड डिस्कस करना है क्या? लिखना है, ओके, राइट डाउन। डन नाउ? चलो सेकेंड क्वेश्चन आप सॉल्व करिए अभी, सेकेंड एंड फोर्थ, एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एक्चुअली। सेकेंड का
I want everyone to solve. सेकेंड का आंसर क्या आ रहा है? ए। थर्ड का आंसर सी। फोर्थ का क्या हुआ? क्या किया आप लोगों ने? फोर्थ का भी सी आ रहा है। Also I'll just check. सेकेंड क्या है? फोर्थ प्रपोर्शन, मतलब फर्स्ट नंबर यहां पे दिया है 3, सेकेंड 5, देन 21, फोर्थ प्रपोर्शन एक्स मानेंगे। एंड ये प्रपोर्शन में, अगर ये प्रपोर्शन में है तो 3/5 should be equal to 21/x, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 5 into 21, 3 राइट साइड जाएगा तो डिवीजन होगा 5 into 21/3, 7, x की वैल्यू 35। ऑप्शन ए। देन थर्ड, 7 एंड 28 के बीच में मीन प्रोपोर्शन, 7x 28, तो 7/x इज इक्वल टू x/28, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 into 28, x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 into 28 कितना आ रहा है? 196, तो x की वैल्यू क्या होगी? 14, ऑप्शन सी। एंड फोर्थ, थर्ड प्रोपोर्शन, तो 9, 12 एंड थर्ड प्रोपोर्शन को x मानेंगे। अगेन तीन एलिमेंट्स है तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो 9/12 शुड बी इक्वल टू 12/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9x इज इक्वल टू 12 into 12, तो x इज इक्वल टू 144/9, x इज इक्वल टू 16, ऑप्शन सी। So these were very simple examples. ट्वेल्व है ना, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, 12 into 12 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपली। गलती से वो 12 लिखा था, अपीयर हो रहा था 92 जैसे। रिटर्न, चलो फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ऑल्सो सेवेंथ, आप मुझे बताएंगे अभी क्विकली। ये रुपीस गलती से प्रिंट हुआ है। What should be the least number must be added to each one of 6, 14, 18 and 38 to make them in proportion? फिफ्थ कंप्लीट करिए, 6 करिए, ऑप्शन बी फिफ्थ का ना, 6 का सिक्स का क्या आ रहा है? बी, डी, आई डोंट थिंक सो, चेक करते हैं। सेवेंथ का ए, सेवेंथ का नहीं, डी ना, हाँ डी इज करेक्ट। सिक्स का क्या डी आ रहा है? मेरे ख्याल से सी आ सकता है। डिस्कस करें। फिफ्थ, व्हाट लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर, ओके, लीस्ट नंबर मिनिमम नंबर, हमें ऐड करना होगा
to these elements so that they will be in proportion. Okay, तो आंसर्स के साथ चेक करके देख सकते हैं हम. फिफ्थ क्वेश्चन, कौन से नंबर्स है? 6, 14, 18 एंड 38. okay, तो लीस्ट number to be added to make them in proportion. Least number to be added to make them in proportion. Checking with answers. ऑप्शन ए 1. अगर मैं इस सारे एलिमेंट्स को 1 से ऐड करूं तो कितना होगा? एडिंग बाय 1 क्या होंगे नंबर? 7, 15, 6 को 1 से ऐड किया, 14 को 1 से ऐड किया, 18 को हमने 1 से ऐड किया, 19 एंड 38 को 1 से ऐड किया, 39. अब ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? सिंपली 7 by 15 and 9 by 39. First and second term का रेशियो, third and fourth term का रेशियो. Is it equal? Is it appears to be equal? Lowest term नहीं है. It is not equal. Right? Means not in proportion. और एग्जाम में ये वाला कैलकुलेशन इस टाइप का अगर आता है तो ओरली कर सकते हैं आप. ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. ऑप्शन बी में क्या दिया है? 2. तो अगर मैं 2 से ऐड करूं ऑल दिस नंबर, 6 plus 2 8, 14 plus 2 16, 18 plus 2 20 and ये 38 है, 38 plus 2 40. Now check first term and second term का रेशियो 8 upon 16, third upon 40. Are they equal? ये 1 by 2 1 by 2 होगा और स्ट्रेट अवे कैलकुलेट पे कर सकते हैं. 8 upon 16 0.5, 20 upon 40 0.5, मतलब इक्वल है. मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन. तो लीस्ट नंबर हमें क्या ऐड करना था? 2. So that they will be in proportion. As simple as that. Okay. कोई यहां पे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है. सिंपल वाला कैलकुलेशन. कंप्लीटेड. चलिए 6 भी सिमिलर है. 6th लीस्ट नंबर यहां पे सब्सट्रैक्ट करना है, तो लेट मी राइट नंबर्स 14, 17, 34 and 42. Least number to be subtracted. Again checking with the answer. Option A 0. अगर 0 सब्सट्रैक्ट करे तो ये एज इट इज नंबर्स होंगे. तो 14 upon 17 is it equal to 34 upon 42? No, it is not equal. मतलब ऑप्शन ए गलत. ऑप्शन बी 1. अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट करें तो 14 में से एक लेस होगा 13, 17 में से एक लेस होगा 16, 34 में से एक लेस होगा 33, 42 में से एक लेस होगा 41. राइट, चेक करिए. 13 अपॉन 16 इज इट इक्वल टू 33 अपॉन 41? अगेन इट इज नॉट, सीम्स टू बी इक्वल. तो ये बी आंसर नहीं होगा. ऑप्शन सी 2. अगर हम 2 से सब्सट्रैक्ट करें तो नंबर्स क्या थे? 14, 14 में से 2 लेस होगा 12. द नेक्स्ट नंबर वाज 17, 17 में से 2 लेस होगा 15. देन 34, 34 में से लेस होगा 32 एंड 42, 42 में से 2 लेस होगा 40. राइट, तो 12 अपॉन 15 इज इक्वल टू 32 अपॉन 40. आर दे इक्वल? है ना इक्वल, मतलब ये. अब अगर आपको ये रेशियो लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते नहीं आ रहा, स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर पे डिवाइड करो. 12 अपॉन 15 कितनी वैल्यू है? 0.8. 32 अपॉन 40 0.8. राइट, कभी कभार क्या होता है, हमें लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो नंबर्स है वो इमीडिएटली नहीं मिलते. छोड़ दो, डायरेक्टली डिवाइड करो, डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हम. बराबर. द आंसर वाज सी. कंप्लीट करिए. Has
everyone not yet completed. Can we proceed? चलो नेक्स्ट 7 भी किया ना आपने. x is fourth proportion 2 3 6 then x, ये सेम टाइप के क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया हुआ है. तो 2 3 6 and x, so 2 upon 3 is equal to 6 upon x, cross multiply 2x is equal to 3 into 6, x is equal to 3 into 6 upon 2. x की वैल्यू क्या होगी? 9. ऑप्शन डी इज आपका. कंप्लीटेड. चलो नेक्स्ट टाइप के जो एग्जांपल है ये भी इंपॉर्टेंट. क्या दिया देखिए, ए एंड बी का जो रेशियो है वो 3:2 है एंड बी एंड सी का रेशियो 2:x. ओके, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ए एंड बी एंड सी का रेशियो 3:2:3 है. ये यहां पे एज सच रिलेवेंट है भी नहीं. क्या दिया है? अगेन आई राइट ओवर हियर 8 A is to B, इसका रेशियो क्या है? 3:2. ओके, एंड B is to C, इनका रेशियो क्या है? 2:x. नहीं, A and B is to C ये भी रिलेवेंट होगा यहां पे एक्चुअली. A is to B is to C 3:2:3. तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? As simple as that, you can directly observe. अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? a की वैल्यू 3 है सॉरी, तो b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2. एंड यहां पे यू कैन सी अगर b की वैल्यू 2 है तो c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3. तो x क्या होना चाहिए? सेम 3. इज इट राइट? तो हियर वी कैन मेक बॉक्स फॉर दिस. b upon c is equal to 2 upon x is equal to 2 upon 3. Therefore x will be equal to 3. ये इक्वेट होगा. By this ratio you can understand, अगर b की वैल्यू 2 है तो c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3. एंड इस रेशियो में भी b की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3. अगर यहां पे ये क्या रेशियो दिया देखिए, a is to b is to c 3:2:3 दिया है. राइट, क्या मैं ये सेपरेट लिख सकता हूं? b is to c का रेशियो क्या होना चाहिए? 2:3. मतलब b की वैल्यू अगर 2 है तो c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3. ये बराबर है बेस्ड ऑन दिस रेशियो. इज इट राइट? सो फार सो गुड. यहां पे लिखा है ना b is to c, तो ये 2:3 है. देन यहां पे देखिए b is to c क्या लिखा है? b is to c, ये वाला रेशियो लिख रहा हूं मैं. दिस इज व्हाट? 2 upon x. तो अगर साइलेंट कैसे नहीं किया मैंने? अगर b की वैल्यू यहां पे 2 है तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए. एंड यहां पे क्या दिया है? x. मतलब x एंड 3 सेम ही होना चाहिए ना. x शुड बी इक्वल टू 3. यहां पे b की वैल्यू 2 ही लिया हुआ है. Are you getting? So based on this we have just equated this. Okay. Yes, ABC continuous ratio. नहीं ABC continuous नहीं, ये रेशियो दिया हुआ है, प्रपोर्शन नहीं दिया है. ये रेशियो दिया हुआ है A is to B is to C. ये रेशियो दिया है. It is 3:2:3. Okay. Means A की वैल्यू अगर 3 है तो B की 2 होनी चाहिए और C की 3 होनी चाहिए लोवेस्ट फॉर्म में. राइट, रिटर्न. चलिए सिमिलर लाइंस में एक एग्जांपल और लिखिए, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. राइट डाउन A is to B is to C is equal to 4:5:9
A is to B is equal to 4 is to 5, B is to C is equal to 10 is to X. Find X. नहीं, 18. Now pay attention here. Don't write anything. Simple वाला part है. A, B, C. A is to B is to C. Ratio क्या दिया है? 4, 5, 9. Is it right? अब ये B is to C वाला रेशो देखिए. 10 is to X. ये दोनों रेशो B is to C के है. मतलब क्या मैं इनको इक्वेट कर सकता हूँ? B अपॉन C क्या होना चाहिए? बेस्ड ऑन दिस रेशो 5 is to 9 होना चाहिए. तो 5 by 9. एंड ये जो है ये भी B is to C का रेशो, तो 10 अपॉन X. राइट? तो 5 अपॉन 9 शुड बी इक्वल टू 10 अपॉन X. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 5x is equal to 9 into 10. X is equal to 9 into 10 divided by 5. X की वैल्यू 18. यहाँ पे 18 आएगा. और आई कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस. देखिए जब B एंड C का रेशियो दिया हुआ है तो B की वैल्यू अगर 5 है तो C की वैल्यू 9 होनी चाहिए. अब B की वैल्यू चेंज होकर के कितना हुआ है? 10. मतलब ये ट्वाइस हुआ है. तो टू मेंटेन सेम रेशियो ये भी ट्वाइस होना चाहिए. तो 9 की जगह 18 आएगा. अगर आपको इस तरह से समझ में आ रहा है तो इस तरह से लिखिए. अदरवाइज B to C का रेशियो एक्सप्रेस करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करें. विच एवर यू फाइंड इजी यू कैन राइट. डन. चलो अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है मुझे सॉल्व करके बताइए. कौन सा है? 9th. आंसर बी आ रहा है. आंसर ए एग्जैक्टली 5 आ रहा है. चेक करिए एवरीवन 5 आ रहा है कि नहीं. शुड आई सॉल्व? चलिए देन सॉल्व करते हैं. क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया देखिए. A is to B का रेशो 3 is to X दिया है. B is to C का रेशो 3 is to 4 दिया है. A is to B is to C का रेशो 9 is to 15 is to 20 दिया है. देन X की वैल्यू क्या होगी? पहले अगर मैं ये 3 नंबर्स लिखूं A, B एंड C तो इनका रेशो क्या है? 9, 15 एंड 20. बराबर ना. ये लिखा है मैंने. अब A is to B का रेशो क्या दिया देखिए. सिर्फ A is to B का रेशो 3 is to X. बेसिकली अगर मुझे A is to B में B फाइंड करना है तो इस पे फोकस कर सकते हैं. A अपॉन B का रेशो क्या होगा? 9 अपॉन 15 एंड दैट इज नथिंग बट 3 is to X. ये 9 अपॉन 15 3 अपॉन X राइट. तो ये इक्वेट होगा ना क्योंकि ये सारे वैल्यूज A अपॉन B के. तो क्रॉस मल्टीप्लाई 9x is equal to 3 into 15. X is equal to 3 into 15 upon 9. 3 into 15 45, 45 upon 9 5. X की वैल्यू यहाँ पे 5 आएगी. ये हुआ कैलकुलेशन बाय अप्लाइंग द प्रोपोर्शन.
डायरेक्टली चेक करिए, जब ए की वैल्यू, एवरीवन विथ मी, जब ए की वैल्यू 9 थी, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 15, राइट? अब ए की वैल्यू चेंज हो चुकी है 3 पे, मतलब ये 1/3 हुआ इसका, डिवाइडेड बाय 3, तो बी भी 1/3 ही होना चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में नीचे आना चाहिए ना, दोनों भी दे विल बी इक्वल। तो 15 का 1/3 अगर होता है तो 5 आएगा आंसर। इज इट राइट? राइट डाउन ऑप्शन ए। Have you all completed? Can we proceed? चलो नेक्स्ट एग्जांपल 10th, चलिए आप सॉल्व करिए अभी। a is to b दिया है 2:3, b is to c दिया है 5:3, देन a is to b is to c क्या होगा? आंसर a, लेट मी चेक, c, हाँ c करेक्ट है। Should we discuss? Just check. A, B, C. A is to B का रेशो दिया है पहले तो 2:3, मतलब अगर A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू 3 होनी चाहिए, एंड B is to C दिया है 5:3, अगर B की वैल्यू 5 है तो C की वैल्यू 3 होनी चाहिए। ओके, ऐसे केस में क्या करेंगे, स्टेट पहले ये मल्टीप्लाई करिए, जो कॉमन नंबर है स्टेट अवे मल्टीप्लाई करिए, 3 into 5 कितना आएगा? 15, राइट? यहां पे देखिए, डोंट ट्राई, जस्ट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने क्या किया है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया 15, ओके? तो A to B इनका रेशियो क्या था? 2/3। अगर B की वैल्यू 15 हो तो करस्पॉन्डिंग A की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आई कैन फाइंड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 15 लेफ्ट में जाएगा, तो 2 into 15/3 इज इक्वल टू x, 10 बराबर ना? देखिए 2/3 एंड 10/15 आर दे सेम? यस, मतलब अगर b की वैल्यू 15 है तो a की वैल्यू 10 होनी चाहिए, सो दैट a एंड b का रेशो 2:3 होगा। 10/15 इज इट इन 2:3 रेशो? 5 से डिवाइड करिए, 2:3 आ रहा है, बराबर। दिस वी कैन से एज फर्स्ट कैलकुलेशन, ओके? देन सेकंड, अब B/C इनका रेशियो क्या था? 5/3, राइट? अब हमने B की वैल्यू क्या ली है? 15, तो अगर B की वैल्यू 15 हो तो C की वैल्यू क्या होगी? इसको x मान के चलते, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5x इज इक्वल टू 3 into 15, x इज इक्वल टू 3 into 15/5, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 9। चेक करके देख सकते हो, 15/9 लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 एंड 3 3 क्या ये रेशियो सेटिस्फाई हो रहा है? 5:3 BNC का। तो बेसिकली 10:15:9, दिस शुड बी द आंसर। ऑप्शन सी लिखिए। हमने क्या किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, 15 कंसिडर किया है। अगर ये 15 है तो ये कितना होगा, इसका कैलकुलेशन हमने दिखाया, एंड अगर ये 15 है तो बेस्ड ऑन दिस 5:3 रेशियो ये 9 कैसे आएगा, या इसकी वैल्यू सी की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हमने ये कैलकुलेशन दिखाया। राइट डाउन।
ये 15 मैंने ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिया। कौन सा नेक्स्ट? नेक्स्ट कौन सा है? ये 11 नहीं, 19/11 नहीं आ रहा, तो डिफरेंट आ रहा है। चेक करते हैं, उल्टा आ रहा है इनफैक्ट। मेरा तो सी आ रहा है, चेक करते हैं। अच्छा पहले ये पहले कंप्लीट करते हैं, रुको रुको। 10 सभी ने कंप्लीट करा है एवरीवन? हाँ, एक काम करते हैं, पहले सिमिलर लाइंस में 12 सॉल्व करते हैं। 12 पर साइमल्टेनियसली करते चलिए। आई राइट ओवर हियर। क्या हुआ? क्वेश्चन या आंसर? प्रीवियस एग्जांपल अभी है बाकी। कौन सा? 11th वाला, सॉरी 10th वाला अभी लिख रहे हो आप? प्रीवियस एग्जांपल लिखे स्थितीतल्या काही गडबड नाही आपल्याला, वेळच वेळ आहे आपल्याला, 6:07 वाजले तरी चालते, काय गडबड नाही, ठीक आहे? डन। डन। 12 देखिए अभी, A is to B दिया है 2 is to 3, मैं यहां पे लिखता हूं A is to B is 2 is to 3 and B is to C दिया हुआ है, B is to C is also 2 is to 3, तो A is to B is to C क्या होना चाहिए? 4 is to 6 is to 9, करेक्ट। सभी लोग सॉल्व करिए जैसे हमने 10 सॉल्व किया था, सेम मैनर में सॉल्व करिए। रीडिंग आंसर ए। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो कॉमन नंबर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6। अगर ए की वैल्यू 2 है तो बी की 3 होनी चाहिए। अब बी की वैल्यू है अपने पास 6, तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इसको टाइमिंग एक्स मानेंगे,
तो a अपॉन b का रेशियो दिया है 2:3 एंड अपने पास b की वैल्यू है 6, तो इसको ये माना, क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू आई 4। सिमिलरली b टू c, इसका रेशियो क्या दिया है 2:3, सो 2/3 एंड b की वैल्यू क्या है 6, तो 6 अपॉन इसको टाइमिंग x माना, x की वैल्यू कैलकुलेट की क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9। तो अगर b की वैल्यू 6 है तो a की 4 होनी चाहिए एंड c की 9, तो 4:6:9, सिंपल प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन। एंड इसमें कोई ऐसा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, राइट। तो ये अगर आपने टॉपिक स्टडी नहीं भी किया रहता तो बेस्ड ऑन योर जनरल नॉलेज, बेस्ड ऑन योर बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट। डन, completed everyone? Now we can come back to that example 11th. Completed ना सभी ना? चलो, 5x minus y divided by 5y minus x is equal to 3/7. x and y की वैल्यू, सॉरी x is to y की वैल्यू फाइंड करने। जस्ट विल गो ऑन सिंप्लीफाइंग। क्या दिया है 5x minus y अपॉन 5y minus x, this should be equal to 3/7. x is to y की वैल्यू फाइंड करना। अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो स्ट्रेट अवे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अभी एट द मोस्ट, तो ये 7 लेफ्ट में जाएगा नहीं, ये राइट में जाएगा। 7 इंटू 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 5y माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करिए स्टेट, 7 इंटू 5 35x, 7 इंटू वाई 7y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 15y माइनस 3 इंटू x 3x। अब x वाले एलिमेंट एक साइड लेकर के आएंगे, तो 35x प्लस 3x, माइनस 3x है लेफ्ट में जाएगा तो प्लस होगा, एंड ये माइनस 7y राइट साइड लेकर के जाएंगे, तो 15y प्लस 7y, लेफ्ट हैंड साइड माइनस y 7y था, राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा, बराबर। तो 35x प्लस 3x कितना होगा 38x, 15 प्लस 7 22y। तो अब y लेफ्ट साइड आएगा, 38x अपॉन y इज इक्वल टू 22, 38 राइट साइड जाएगा, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 22 अपॉन 38। इलेवन इज टू 19 लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया ही नहीं, डायरेक्टली एज इट इज दिया हुआ है। x इज टू y इज इक्वल टू 22 इज टू 38, ऑप्शन सी। Just check any difficulty in any of the step, do tell. सिंपल ये स्कूल वाला ये किधर गया, ये अभी ये स्कूल वाला मैथमेटिक्स था, ठीक है ना। डन, नेक्स्ट कैन यू प्रोसीड ना, नॉट डन, अच्छा कंप्लीट करो कोई इशू नहीं। हाँ जी होते गए सिंप्लीफाई होणार की 2 ने जर डिवाइड केला तर 11 इज टू 19 बराबर ना, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, 11 इज टू 19 ऑप्शन में नहीं है, 19 इज टू 11 है, वी कैन नॉट कंसिडर दिस। 11 इज टू 18 है, कोई भी नहीं, तो ये एज इट इज ऑप्शन में दिया इसलिए हमने सिंप्लीफाई नहीं किया। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड कर सकते थे हम, लेकिन ऑप्शन में लोएस्ट फॉर्म में दिया नहीं, एज इट इज 22 टू 38 दिया, इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं किया। कौन सा, हाँ कहां पे डिनोमिनेटर में आ सकता है ना, मीन्स यू आर सेइंग कि आप क्या कह रहे हो यहाँ पे, मतलब नहीं करता, 38x इज इक्वल टू 22y, हाँ तो यू आर सेइंग ये 22 लेफ्ट साइड लेकर के जाऊं मैं,
तो 38x अपॉन 22 इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर लेकर के जाए। नहीं, ऐसे कैसे, ये इक्वल टू 1 होगा ना फिर। तो ये बेसिकली 19x अपॉन और से 38x अपॉन 22y इज इक्वल टू 1 आ रहा है। मुझे x अपॉन y की वैल्यू चाहिए, 38x अपॉन 22y की वैल्यू नहीं चाहिए। हाँ 1 रहेगा ना यहाँ पे। तो मुझे क्या करना होगा, ये 22 राइट साइड लेकर के जाना होगा एंड 38 राइट साइड लेकर के जाना होगा, बिकॉज आई डोंट वांट द आंसर ऑफ 38x अपॉन 22y की वैल्यू। ये वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ x अपॉन y की वैल्यू चाहिए। ओके तो ये 22 मुझे राइट साइड लेकर के जाना होगा तो न्यूमरेटर में आएगा, एंड ये 38 राइट से जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो स्टिल 22 अपॉन 38 ही रहेगा। राइट अगर मैं पूरा लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आऊं तो बेसिकली इसकी वैल्यू चाहिए नहीं मुझे, मुझे सिर्फ x अपॉन y की वैल्यू चाहिए। राइट इसलिए लेकर के हमने कोई पॉइंट ही नहीं था, सिर्फ y शिफ्ट किया हमने। ओके तो आंसर यहां तक है मेरा। कैन यू प्रोसीड नाउ? चलो कहां थे हम? 13th क्वेश्चन रीड करिए। ये सिंपल है, अब इसका आंसर मुझे सभी से चाहिए। अब ये क्वेश्चन के लिए कोई मैथमेटिक्स का नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। ओके y ने z को कितना देना है? y ने z को कितना देना है? 10,000। राइट x y को कितना देने वाला है? जितना y z को देने वाला है उसका ट्वाइस, तो 10,000 का ट्वाइस 20,000। y was supposed to give 10,000 to z, x जो y को देने वाला है वो कितना दिया है? y जो z को देने वाला था उसका डबल, तो 10,000 का डबल 20,000, एज सिंपल एज दैट। अब इसके लिए अगेन मैथमेटिक्स का नॉलेज बिल्कुल रिक्वायर नहीं था, ये सिंपल आपके फ्रेंड्स में जब आप कहीं से रेस्टोरेंट जाते हो फ्रेंड्स मिलकर के तो कंट्रीब्यूशन निकालते हो ना, तो तू किती माझं द्यायचं मी तुला किती द्यायचं हे तर तुम्हें ओरली कैलकुलेट करता है, वही तो है कैलकुलेशन। इसमें क्या सॉल्व करें हम? 13th y owes to z rupees 10,000, x owes to y twice of above, that is rupees 20,000. Option B. डन। चलो आगे, हैज एवरीवन कंप्लीटेड ना? 13 क्वेश्चन अगेन ये भी आप ओरली कर सकते हो। 14 ऑप्शन क्या कह रहे हो? बी रीड करिए। अगेन इसके लिए कोई मैथमेटिक्स का नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। वाई ने एक विल रखा है, ओके, मृत्यु पत्र प्रॉपर्टी के लिए 16 लाख की प्रॉपर्टी, उसके लिए कौन विल करता है? 16 लाख की प्रॉपर्टी है, वो डिवाइड होगा 8 हिस्सों में। ओके तो एक एक शेयर कितने का होगा? 16 लाख डिवाइडेड बाय 8, 2 लाख का एक हिस्सा है। ओके ए को कितना मिलेगा? 2 शेयर्स, तो एक शेयर 2 लाख का है तो 2 लाख इंटू 2, ए को कितना मिल रहा है? 4 लाख। बी को कितना मिलेगा? ट्वाइस ऑफ ए को जितना मिल रहा है उसका ट्वाइस, यानी कि बी को कितना मिलेगा? 8 लाख, एंड सी को कितना मिलेगा? हाफ ऑफ बी, तो 8 लाख का हाफ, सी को अगेन 4 लाख। फाइंड शेयर ऑफ बी 8 लाख। इज इट राइट? चलो लिखते हैं जस्ट फॉर राइटिंग पर्पस। 14th टोटल 16 lakhs
to be distributed in 8 shares. Therefore, 1 share 16 lakhs divided by 8, that is 2 lakhs. तो 2 lakhs into 2, that is 4 lakhs. B को मिला है twice of A, this 4 lakhs into 2, that is 8 lakhs. And C को मिला है half of B, 8 lakhs into 1 by 2, that is 4 lakhs. This was the answer. B का शेयर चाहिए था हमें. C का कैलकुलेट नहीं करते भी तो भी चलता, लेकिन इंफॉर्मेशन थी इसलिए हमने कैलकुलेट किया डायरेक्ट. डन. बहुत सिंपल एग्जांपल्स है, वैसे आपके लेवल के नहीं है, ठीक है ना. सीए फाउंडेशन के लेवल के थोड़ी ना एग्जांपल है, ये तो स्कूल मैथमेटिक्स है. तुम्हाला पण वाटत असेल ना लहान मुलांचे क्वेश्चन विचारायला लागलाय, ठीक है ना. चलिए तो आपके लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये भी वैसे सिंपल है. 15 रीड करें, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे. डायरेक्ट, आई रीड फॉर यू. Direct material cost and total direct cost of the product is been given in the ratio 5:7. If direct material cost is expected to grow by 20%, other direct cost by 50%, the current direct cost of product is, ये question actually, the current total direct cost of product is, comma, if current direct material cost is 35 per unit. ऑप्शन ए, लेट मी चेक, इसे क्या फाइंड करना था हमें, करंट टोटल डायरेक्ट कॉस्ट. नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा. पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, रुकिए. देखिए, जब भी हम फॉर एग्जांपल एक पेन बना रहे हैं, ओके, अब पेन के लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, राइट, तो इसको हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहेंगे. ओके, मतलब एक पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए डायरेक्टली रिलेटेड है, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड रॉ मटेरियल मेरा प्लास्टिक, सपोज. ओके, सपोज ये 10 रुपए, ओके, एंड एक पेन बनाने के लिए 10 रुपए का प्लास्टिक रिक्वायर्ड है. अब एक पेन बनाने के लिए एक लेबर रिक्वायर्ड है. ओके, लेबर को हम सपोज 5 रुपए दे रहे हैं, तो हियर वी कैन से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, या इसको अदर लेबर कॉस्ट कहते हैं, 5 रुपए. तो मेरा टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कितना होगा, 15, राइट. अगर ये 10 एंड ये 15 है, तो इनका रेशियो क्या होगा, 2:3 और 10:15, बराबर टोटल, सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड टोटल डायरेक्ट कॉस्ट का रेशियो. इज इट राइट? ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया था एक्सप्लेन करने के लिए. अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, अदर डायरेक्ट कॉस्ट एंड टोटल डायरेक्ट कॉस्ट. अब रेशियो क्या दिया, देखिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड टोटल डायरेक्ट कॉस्ट का रेशियो दिया 5:7. तो अगर मेरा मटेरियल कॉस्ट 5 है, तो टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए, 7. क्या ये बराबर है? आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज टू टोटल डायरेक्ट कॉस्ट का रेशियो दिया है 5:7. मतलब मेरा अगर मटेरियल से फॉर अपने एग्जांपल में प्लास्टिक 5 रुपए का रिक्वायर्ड है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है, 7 हो रहा है, ये दिया है. तो अदर डायरेक्ट कॉस्ट कितना होना चाहिए, 2, राइट. अब ये मेरी जो कॉस्ट है, दिस वी कैन से इज एग्जिस्टिंग कॉस्ट, इज एग्जिस्टिंग कॉस्ट. मैं एग्जिस्टिंग क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कॉस्ट में थोड़ा चेंज होने वाला है. अपना डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 20% से इंक्रीज होने वाला है, अदर डायरेक्ट कॉस्ट 50% से इंक्रीज होने वाला है, राइट. तो इंक्रीज होने के बाद कॉस्ट क्या होगी, ये मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है कि नहीं, पहले चेक करिए, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है, करंट टोटल डायरेक्ट कॉस्ट. मुझे फाइंड आफ्टर इंक्रीज कॉस्ट कैलकुलेट करना है या करंट कॉस्ट कैलकुलेट करना है, करंट कॉस्ट ना. तो मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन रिलेवेंट ही नहीं है. आर यू गेटिंग? अगर कितना
डी ना, हाँ डी इज करेक्ट। अगर मुझे एक्सपेक्टेड टोटल डायरेक्ट कॉस्ट रिक्वायर्ड रहता तो आई वुड हैव इंक्रीज दिस परसेंटेज, जो नेक्स्ट एग्जांपल में है। ओके, मुझे इंक्रीज का रिलेवेंस ही नहीं है, क्योंकि मुझे क्या दिया हुआ है, देखिए करंट टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। अगर मटेरियल कॉस्ट 35 है, हियर करंट मटेरियल और करंट लेवल से 35, तो ये मुझे फाइंड करना है। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो यहां पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट टू टोटल डायरेक्ट कॉस्ट रेशियो कितना है, 5/7। एंड मटेरियल कॉस्ट अगर 35 है तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कितना होना चाहिए, x सिंपली, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 35 इंटू 7, x की वैल्यू 35 इंटू 7/5, x की वैल्यू 49, एज सिंपल एज दैट। ये रिलेवेंट वैसे है नहीं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, यहाँ पे ये इस एग्जांपल में नहीं लिखा तो भी चलेगा, एज इट इज, बस इतना ही लिखिए। लिखिए बोलो ना, क्या हुआ, कौन सी मेथड से क्या। ओके, 50/70 लिखा, प्लस 20% किया। ओके, 60 प्लस ये 50% ऐड किया क्या, 50% ऐड किया है, 105। ओके, नहीं रेशो कैसे उल्टा होगा, रेशो तो वही होगा ना। हाँ, 5:7, तो ये तो दिया है ना डायरेक्टली। नहीं, इशू क्या है समझिए। हाँ, अगर समझिए यहां पे मुझे एग्जिस्टिंग कॉस्ट दिया है, जस्ट पहले ये सभी ने कंप्लीट करा, ये पहले सभी ने कंप्लीट करो, इज नॉट रिलेवेंट ओवर हियर। हैज एवरीवन कंप्लीटेड। देखिए, अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड टोटल डायरेक्ट कॉस्ट से 5:7 ये रेशियो दिया हुआ है, बराबर, मतलब अगर मेरा मटेरियल कॉस्ट 5 है तो डायरेक्ट कॉस्ट 7 होगा, बराबर। अब इंक्रीज का प्रोपोर्शन दिया है +20% +50%, राइट। तो एक्सपेक्टेड प्राइस वी कैन से, मतलब इंक्रीज होने के बाद कितनी होगी, 5 + 20% मतलब 6, एंड 7 + 50% मतलब 10.5। ओके, अब क्वेश्चन में आपको करंट प्राइस दिया है या एक्सपेक्टेड प्राइस दिया है। करंट प्राइस 35 दिया है, अगर करंट प्राइस देन करंट प्राइस का रेशियो है तो इंक्रीज मेरे लिए रिलेवेंट ही नहीं है। ओके, सपोज इंस्टेड ऑफ करंट प्राइस मुझे एक्सपेक्टेड प्राइस दिया रहता 35, इन दैट केस आई वुड हैव टेकन दिस कैलकुलेशन, ये रेशियो लेता है, यहां पे एक्स फाइंड करता। ओके, आएगी ना, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि इसी प्रोपोर्शन में ये जो इंक्रीज दिया हुआ है 20 एंड 50, ये सेम प्रोपोर्शन का इंक्रीज दिया हुआ है। ओके, तो सेम चेक करिए यहां पे, अगर एक्सपेक्टेड प्राइस अगर आप कह रहे हो कि 35 अगर होता तो 6/10.5 इज इक्वल टू, नहीं कैसे आएगा ये, 35/x, तो x की वैल्यू 35 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 6, नहीं 49 नहीं आ रहा। हाँ हाँ, ऊपर वाले से ही करना है, ये गलत है, क्योंकि जब करंट प्राइस दिया है तो एक्सपेक्टेड प्राइस का कैलकुलेशन ही नहीं करना। ओके, हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, टाइम हुआ है क्या, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं,
काय आपल्याला इकॉनॉमिक्सचा सारा संपला, सव्वा सारा संपू, 15 मिनिटात काय फरक पडणार आहे? असं कुठं आपल्याला कोणाला भेटायला जायचं नाही ना. चलिए काम करते, विल सॉल्व इट टुमारो ओनली, बेटर टू बी, ठीक है. चलो, तो ये एक एग्जाम्पल बाकी है. रेशियो एंड प्रोपोर्शन के स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस हम कल प्रैक्टिस करेंगे. ओके.